हिंदू देवी देवताओं का जिक्र, वंदे मातरम को अनिवार्य करने पर विवाद, एचसी में मामला। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि उन्हें गीत के पहले दो अंतरों के देशभक्तिपूर्ण चरित्र पर कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट को बताया गया कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों को एकजुट करने के लिए केवल पहले दो अंतरों को ही राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था। केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों को गाना अनिवार्य करने के हालिया निर्देश को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि गीत के बाद के 4 अंतरे धार्मिक प्रकृति के हैं, जिन्हें स्कूलों में अनिवार्य करना असंवैधानिक है। अधिवक्ता सोमशेखर राजवंशी द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार का फरवरी प्रोटोकॉल एडवाइजरी निर्देश बच्चों को ऐसी प्रार्थना करने के लिए मजबूर करता है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं का आह्वान किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार गीत के 5वें अंतरे में विशेष रूप से देवी दुर्गा, कमला और वाणी का नाम लिया गया है। याचिका में दलील दी गई है कि यह निर्देश संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। देखिए, ये जो 28 जनवरी को अभी गुजरे 28 जनवरी को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक डायरेक्टिव इशू किया था वंदे मातरम को गाने को लेकर के, जिसमें उन्होंने 2 स्टैंजा जो पहले होते थे उनको बढ़ा करके बाकी के भी 6 स्टैंजास को इंक्लूड कर लिया है उसमें नेशनल सॉन्ग के पूरे वर्जन को। तो उस सिलसिले में एक रिट पिटीशन फाइल करी गई थी रज़ा एकेडमी के प्रेसिडेंट मिस्टर सईद नूरी के द्वारा। उन्होंने इसमें ये बात उठाई थी कि एक तरह से ये उनके राइट्स का वायलेशन है, आर्टिकल 25 का वायलेशन है। इसलिए वायलेशन है क्योंकि इसमें बच्चों को भी स्कूल में जो मास सिंगिंग की जो बात कही गई है उसको भी एक पार्ट बनाया गया है 28 जनवरी के इस डायरेक्टिव में, जो कि बिजॉय मैनुअल का वायलेशन है। और इसमें एक बात समझने की ये भी है कि बच्चों को जिनके पास अभी इसकी चॉइस भी नहीं होती है, अपनी इतनी समझ भी नहीं होती है, वो इस जो अभी नया जो वर्जन आया है उसमें जो वेनरेशन की जो बात कही गई है उसको लेकर के ऑब्जेक्शन किया गया था। जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसका एक पूरा ग्राफिक रिलीज़ किया है, उसमें जो डेटी को जो उस तरह से एक फिगर ऑफ रिलीजियस उसका जो एक सैंक्टिटी दी गई है उसको लेकर के एक ऑब्जेक्शन था। उसी के सिलसिले में फाइल करी गई थी कि बच्चों के पास अगर मास सिंगिंग ये कराई जाएगी तो हम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन लेना चाहते थे कि इसमें बच्चों को कंपलसरी वहाँ पे नहीं खड़ा किया जाएगा। और बिजॉय मैनुअल की जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1986 का, उसमें ये बात कही भी गई है कि आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते हैं, उसके कॉन्शियंस के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा जो सारा वो मुद्दा था वो मास सिंगिंग को लेकर के था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अभी प्री मैच्योर है, अभी आप कोई स्पेसिफिक केस ऐसा नहीं हुआ है कि जहाँ पे कंपेल किया गया है। और उसमें उन्होंने कहा कि जब तक कोई इस तरह का केस हमारे सामने नहीं आता है कि जिसमें कोई ऐसी नोटिस आई हो जहाँ पे डायरेक्शन के लिए कहा गया हो परसुएंट टू दिस 28 जनवरी डायरेक्टिव, तब तक हम इसको आपकी उसको एंटरटेन अभी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस नहीं आया है। ये एक जनरल डायरेक्टिव्स हैं, जनरल डायरेक्टिव्स पे हम अभी इंटरफियर नहीं करना चाहते।